3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच करना है। जैसे पहले क्वेश्चन आपने लगाया तो देखो ध्यान से, सांतत्य बताना है। एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास एक्स माइनस के 5 दिया है। अब यहाँ पर बहुत आसान सा चीज़ है, क्योंकि इसमें तो कुछ दिए नहीं रहा है, हिंट नहीं दिया है कि एक्स की जगह पे क्या रखना है तुम्हें क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखो, ये चीज़ें तुमको क्या दिख रही है, ये तो दिख रहा है आपको, यह बहुपद है, यानी कि एक पोलिनोमियल है। अगर हाल में लिखना चाहूँ तो अच्छे से लिखो कि एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, एक्स माइनस के 5 जो है ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद। समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या है, बहुपद है। अच्छी तरीके से लिख लो, बहुपद है, इसलिए यह क्या हो जाए, सांतत्य है। समझ रहे हो, इसका सभी मान कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा। कोई भी मान आप रखोगे तो रियल नंबर से आएगा, यानी कि प्राकृत संख्या से आएगा, तो यह सांतत्य है। तो यह सांतत्य है। और एक और चीज़ लिख दो, इसका सभी मान, इसका सभी मान x गोज टू r से आएगा। सिंपल सी बात, x गोज टू r का मतलब कि r में से x है। x का मान कुछ भी लोगे तो r ही आप लोगे, रियल नंबर ही लोगे, गोज टू नहीं है। इसका मतलब होता है कि r के अंदर, r मतलब गिनती की सारी संख्या है, बोल सकते हो। प्राकृत संख्या क्या होती है, रियल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, सिंपल सा बात है, ठीक है। सॉरी, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, समझ रहे हो। तो वास्तविक संख्या के अंदर x का मान कुछ भी रखोगे तो x का मान कुछ भी रखो, और रियल नंबर कहीं अंदर आएगा, वास्तविक संख्या कहीं अंदर आएगा। तो बेसिक सी बात थी, स्टेटमेंट लिख दिया। इसका दूसरा पार्ट की बात करें, बी नंबर की पार्ट बात करते हैं, आगे लिखते हैं। देखो ये बी नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी आप x की जगह पर रख सकते हो। हमने बताया था रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। बट अगर हम इसको 5 पे अगर हम चेक करें, मान लो x बराबर हम 5 पर लेकर जाते हैं, तो क्या हो पाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि 5 की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इसी के रूप में देखते हैं। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। देखो अगर हम 5 पे चेक करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले तो लिखो एफ एक्स पर डिफाइन नहीं होगा। सिंपल सा बात है, एफ एक्स इस पर डिफाइन नहीं होगा। एफ एक्स पर यानी कि एफ एक्स जो है डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा यानी कि सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, इसका हल क्यों नहीं होगा बताओ। तो यह संतत नहीं है, क्योंकि x बराबर 5 पर अगर आप करोगे तो नहीं होगा, बाकी किसी पर आप कर लो हो जाएगा। समझ लो, ध्यान से समझना, 5 पर नहीं होगा, बाकी सब पे हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक लाइन और लिख दो कि तो यह संतत नहीं होगा x बराबर 5 पर। तो यह संतत नहीं होगा किस पर मेरे भाई, x बराबर 5 पर। x बराबर 5 पर संतत नहीं होगा, बाकी सभी पर हो जाएगा। अगर मान लो, मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर आपने x बराबर c ले लिया कोई, ठीक है, तो लिमिट आपको बैठाने आ गया, लिमिट ऑफ एफ एक्स तुम्हारे पास दिया है, x गोज टू हम लोग क्या ले रहे हैं, c ले रहे हैं। यही मैंने मेरे भाई लिमिट हमने खाली लगाया, एफ एक्स का मान दिया है क्वेश्चन से, तुम्हें पता है x गोज टू हमने क्या लिया है, c लिया है x की जगह पे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट जस्ट का तस, एफ एक्स का मान क्या दिया है, x बटा में x माइनस 5, 1 बटा में। तो यहाँ पर 1 जस का तस रह जाएगा आपका, x की जगह पे आपका c आ जाएगा माइनस का 5, इतना आ गया। यानी कि एफ सी, यानी भाई यहाँ पर भी तो भाई c होना चाहिए ना x की जगह पे। तो एफ सी बराबर क्या आ गया, c माइनस के 5। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ एक्स संतत तो है, लेकिन कहाँ से, x गोज टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या से, ध्यान समझना, और -5 पे नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स संतत है, लेकिन ओहो x जो है r लेंगे हम तब r में, वरना अगर हम 5 ले लिए हैं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बस बन गया। इसका तीसरा पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बटा में x प्लस का 5 है। ये आपका इसका तीसरा पार्ट है। अगर -5 भी अगर आप लेके बनाओगे, x बराबर -5 पर अगर आप चेक करोगे ना, तो ये भी डिफाइन नहीं होगा, एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा, यानी कि सॉल्व नहीं होगा। आप लिख सकते हो हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो वो तो आपको पता है कि 5 पे प्लस लो माइनस लो नहीं होगा, लेकिन अगर हम x बराबर यही c ले लेते हैं, यानी कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स गोज टू अगर हम c ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिमिट जस का तस एफ एक्स का मान तुम्हारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बटा में x प्लस का 5। यही है, जहाँ जहाँ तुम्हें क्या x गोज टू क्या लेके बना रहे हो, c, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ का रखोगे c। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास मेरे भाई, अच्छे से अगर इसको ब्रेक कर दूं क्या, इसको पहले ब्रेक कर दूं क्या, चलो ठीक है इसको ब्रेक करता हूँ। मान लो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, याद पड़ रहा है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा,
यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो ऐसे लिखो x+5 और एक क्या हो जाएगा x-5। नहीं समझ में आया, इसको कैसे तोड़ा, x² जस का 10 माइनस के 5 स्क्वायर, तो a² माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस का b इंटू a माइनस का b। मान लो a है, a क्या है b है। आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला कैसे हमने लगाया। तो x+5 और एक x माइनस का 5 हो गया, और बाटा में तुम्हारा x+5 दिया ही है, तो x+5 हमने लिख भी लिया। अब जो कटेगा काट दो, x+5 ले, x+5 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा तुम्हारे पास लिमिट ऑफ x माइनस के 5 बचा, तो x की जगह पे तुम्हें c रखना है, तो c माइनस के क्या बच जाएगा 5 आ गया। ये तुम्हारे पास क्या आया f ऑफ c बराबर, यानी कि लिमिट लगाया था, मान लो f ऑफ c बराबर तुम्हारे पास इतना आ गया। तो यह संतत है अगर हम r लेंगे, मतलब x r में से कोई संख्या लेंगे तो -5 के लिए नहीं होगा। उसी तरह से स्टेटमेंट लिख दो। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे लिख के बताता हूँ, वरना आप कन्फ्यूज होगे। तो यह संतत तो है, तो यह संतत है या संतत है, इसी तरह एक ही तरह से x गोज़ टू r अगर लेंगे तब, यानी कि r में से x लेंगे हम कोई भी संख्या तब। लेकिन खाली -5 अगर भाई हम लोगों ने लिया ना, तो इसके लिए नहीं है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात, समझ गए ना। अब इसका एक और पार्ट है, डी नंबर का पार्ट है। अब डी में तुम्हारे पास क्या दिया है, f(x) बराबर तुम्हारे पास दिया है मेरे भाई x माइनस का 5। ये मोड के अंदर दिया है, मोड के अंदर है। कोई भी चीज़ मोड से बाहर निकालोगे तो प्लस में ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर इसको x बराबर 5 पे चेक करते हो आप, मान लो x बराबर 5 पे हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास f(x) की जगह पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 5 बराबर x की जगह पे यहाँ पर 5 माइनस के 5, ये तो ऑटोमेटिक 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो x पर ये संतत है, तो लिख देंगे तो x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए यह संतत है। क्या है मेरे भाई, यह संतत है। बस बन तो गया इसका चारों पार्ट। अगर आप चाहो तो इसमें 2 केस बना सकते हो। सबसे पहले अगर आप देखो, मैं क्या बताता हूँ, लिमिट अगर आप x बराबर c पे अगर आप चेक करोगे ना, तो इसके 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अगर मान लो f ऑफ c हमने लिया, मान लो c पर हम कर रहे हैं, ऐसे आसानी से लिखो c पर, ठीक है। इतना तो आपको पता है कि f(x) बराबर अगर हम c पर कर रहे हैं मेरे भाई, तो इसका पहला केस क्या बनेगा, ध्यान से समझना। c जो है 5 से क्या है छोटा, और दूसरा केस क्या बनेगा, पहला केस हो गया, और दूसरा केस बनाएंगे तो c क्या हो जाएगा 5 से छोटा। इस केस में c बड़ा है 5 से, तो लिमिट ऑफ लगाओ, लिमिट ऑफ x गोज़ टू c लगा रहे हैं। ऑफ f(x) का मान क्या है, x माइनस का 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर c रखना है, तो c माइनस के 5, तो तुम्हारे पास f ऑफ c बराबर क्या आ गया, c माइनस के 5। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या बनेगा, हमने आपको समझा ही दिया है। दूसरा केस में क्या बनेगा, c जो होगा 5 से क्या होगा, छोटा होगा इस केस में, समझ लिए। तो उसी तरह से लिमिट लगेगा, x गोज़ टू c ही लगेगा। यहाँ पर f(x) का मान क्या होगा, x माइनस के 5 ही होगा, यहाँ पर c माइनस के 5 ही होगा। लेकिन यह रिवर्स हो जाता है इस केस में, क्या हो जाएगा, उल्टा। यहाँ पर लिख लेना, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होके ही होगा इस केस में, दूसरा केस में। तब 5 माइनस के क्या दे देगा, ये c दे देगा, बाहर आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो हम अब एक स्टेटमेंट लिख दो जो हमेशा आप लिखते आ रहे हो। क्या लिखते हो, x जो है r से हम लोग लिए हैं, तो इसके सभी के लिए क्या होगा बताओ, सभी के लिए कुछ भी लोगे तो f(x) क्या हो जाएगा तुम्हारा, संतत हो जाएगा। सिंपल सा बात है। हम लोगों ने x का मान कुछ भी लिया ना r के अंदर से, तो उसके लिए हमारा f(x) क्या हुआ, संतत होगा। सिंपल।